माँ जी, न्याय तो आज होकर रहेगा। अगर आप हमको डंडा नहीं मारेंगी तो हमारे सहयोगियों को हमें डंडा मारना होगा। बिरजू, उठाइए डंडा और मारिए हमें। भाई साहब की महानता की वजह से आज आप बच गए, वरना उनकी जगह आप पिट रहे होते। आज के बाद उधार का रकम वसूल करने के लिए हमारा आज्ञा लेना होगा। ये देखो कितने आराम से तोड़ लिया हमने, तुम बेकार में ही डर रही थी। हमारा हाथ पे चल रहा है, बचाओ। आज तुम्हारे कारण ही हमारे शिव के चेहरे पर 3 साल बाद हंसी आई है। अब अंदर भी चलो, नाश्ता नहीं बनाने का है का? अरे गंगा भाभी, अब तो बहुत डेयरिंग निकली हैं? हम दावे के साथ कह सकते हैं ये हुनर झा परिवार के किसी भी बहू में नहीं है, हम में भी नहीं। ताजन की तरह फल भी मिला है आपको। बहुत ही ऊंचा उड़ रही है, पर काटना पड़ेगा ही गंगा का। हमको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि गंगा बहू धीरे धीरे ई परिवार का तौर तरीका समझने लगी है। पहली बार को देखे थे ना, हमको लगा था कि अच्छा बहू बनने का एक भी गुण नहीं है इनमें। लेकिन अब हमारा सोच बदल रहा है। अब इको देख के लगता है कि तुम एक सुगढ़ बहू बन सकती हो। लेकिन गंगा बहू, अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है। इस घर का बड़ा बहू होने का बहुत सारा जिम्मेदारी निभाना है, जैसे शिव और राधिका का ख्याल रखना, हमारी दवाइयाँ हैं, इस घर में जो दाई नौकर काम करते हैं उनके ऊपर नजर रखना, उनको काम समझाना, रसोई का काम है, घर का छोटा मोटा, अरे ये सब तो होता रहेगा। हम सोच रहे हैं ना कि इसे भी बड़ा जिम्मेदारी गंगा बहू पे सौंप दे। शिव बेटा, हमको लग रहा है कि इस बार का शिवरात्रि की मेला का व्यवस्था का जिम्मेदारी हम गंगा को दे दें। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्वती बहू को दिया करते थे। नहीं माँ, वो कहा है ना कि गंगा अभी इस घर में नहीं है, उनको क्या पता कि क्या करना है, कैसे करना है। अरे तो करेगी तब भाई ना सीखेगी। और तुम्हें तो कह रहे थे कि गंगा को मौका मिलना चाहिए, तो फिर इससे अच्छा मौका कौन है भला? माँ, वो कहा है ना कि मठ के काम में कोनो लापरवाही या भूल नहीं होना चाहिए। आप एक काम कीजिए कि गंगा को कोनो घर का जिम्मेदारी सौंप दीजिए। शिवरात्रि का मेले का जिम्मेदारी वो का काम पिछला 3 साल की तरह हम ही संभालेंगे, और कौन नहीं। शिव ने हमें मठ से जुड़े काम के लायक नहीं समझा। कोई बात नहीं, हमें यूं भी किसी के साथ बराबरी नहीं करनी, ना ही अपनी काबिलियत को साबित करना है। अरे गंगा भाभी, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अब भाई साहब कोई गलत तो नहीं कह रहे ना। अब पूजा में मायके के लोगों का होना जरूरी होता है। अब वैसे आपके मायके पे कोई है क्या? है? कहाँ जा रहे हैं आप? गंगा बिटिया से मिलना है, हम उनके मायके से आए हैं। दाई माँ, चावल का बोरी इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? जरा ध्यान रखो, इतना सारा दाई नौकर है, न जाने कोई भी हाथ साफ कर ले रहा होगा।
मालकिन, बड़ी बहू से कोई मिलने आए, बोलते हैं उनके मायके से है। अच्छा बोल दो, आए रहे हैं। बहू घूंघट? यही है। कैसी हो तुम? कौन है ये गंगा बहू? तुम कभी इनके बारे में बताई नहीं? गंगा बिटिया, मैं मिश्रा काका। मुझे नहीं पहचाना तुमने? हम नहीं, हम ये कैफे रिश्तेदार है माँ जी, जिनका नाम तक नहीं पता जेठानी जी को। कमाल है। गंगा बहू जवाब काहे नहीं देती? कौन है ये? पहचानती हो इको? अरे कुछ तो जवाब दो। तुमरे मायके वाले हैं कई? जानती हो इको? नहीं, नहीं? सुनो, ये आदमी को बाहर ले जाओ। बड़े लोगों से रिश्ता बनाने वालों का कमी नहीं है, कोई भी उठ के चला आता है। लेकिन तुमको तो अकल से काम लेना चाहिए। राह चलते कोई भी बोल देगा कि वो हमरा या हमारी बहू का रिश्तेदार है, तो मान लोगे? थोड़ा तो अकल से काम लिया करो। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई आए तो बाहर ही रोक लो। 10 तो सवाल पूछो, ना हो तो हमसे आकर पूछो और के बाद उसको अंदर लेके आओ, समझे? जाओ, इसको बाहर ले जाओ। आपका बहुत अनादर हुआ है, क्षमा चाहते हैं, पर इसमें गंगा बहू की कोई गलती नहीं है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, गंगा बिटिया ने मुझे पहचाना कैसे नहीं? शादी के दिन जो हादसा हुआ, उसके बाद मैं गंगा बिटिया से मिल नहीं सका, इसलिए सोचा हालचाल पूछूं। पर यहाँ तो हमने कहा ना, याददाश्त चली गई है उसकी। उस बेचारी को तो याद ही नहीं है कि कौन है, कहां से आई है। अपना नाम तक याद नहीं था उसे। ये भी भूल गई थी कि शिव से ब्याह हुआ है उसका। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? बाढ़ ने दोनों गंगा का सब कुछ छीन लिया। यहाँ एक गंगा अपनी याददाश्त खो गई, और बनारस वाली गंगा बिटिया, उस गंगा बिटिया को बाढ़ का पानी न जाने बहाकर कहां ले गया। ढूंढते ढूंढते लल्ला भैया भी कहीं खो गए।
अब तक घर नहीं लौटे। पता नहीं अब वो जिंदा भी हैं या। अच्छा हुआ आपने मुझे सब कुछ बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा का याददाश्त चला गया है? हमको पता ही नहीं। इसका मतलब गंगा को कुछ भी याद नहीं। ये बतवा शिव को मालूम है कि नहीं ये हम नहीं जानते, और ना ही हमको उसे कोई मतलब है। भाग्य जो है हमको बहुत अच्छा मौका दिया है। वो लड़कियां को ये घर से और शिव की जिंदगी से दूर करे के लिए बहुत फड़फड़ा रही है ना। हम इस कांटे को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देंगे। गंगा को मरना ही होगा। उसे मारने का सोच रही हैं आप? कब, कहां और कैसे, ये भी है हमारा दिमाग में। प्रताप, अगर काम के कारण तुम नहीं जा सकते तो हम किसको भेजें? क्या बात है माँ? अरे वो ललनवा है ना हमारा सेवक, वो का बिटिया का तबीयत खराब है। अब वो यहाँ से 2 गांव दूरी पर रहता है। बिटिया को अकेले छोड़ भी नहीं सकता, ऊपर से बेचारे का पैसे का तंगी। तो हम प्रताप से कहे कि जाकर उसे मिलाओ, थोड़ा पैसा भी देकर आओ। लेकिन अब प्रताप किसी काम में उलझा है, जा नहीं पाएगा। अब सोच रहे थे कि किसी सेवक को भेज दे, लेकिन कोई अपने परिवार से जाएगा तो अच्छा होगा ना। लेकिन अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। बेचारा इतने वर्षों से हमारे परिवार का सेवा किया है, अभी तक मुसीबत का समय में का साथ तो देना होगा ना। प्रताप नहीं जा पाओगे, सेवक कोई भेज देगा। अरे तुमसे ही कह देते, लेकिन तुम ही शिवरात्रि का मेला में उलझे हुए हो। माँ हम चले जाएंगे, पैसा हम लल्लन को देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे नहीं, तुम कहे हम किसी। माँ हम कह रहे हैं ना, हम जल्दी चले जाएंगे और जल्दी वापस भी आ जाएंगे। काम का भी कोनो नुकसान नहीं होगा, बस आप आराम कीजिए। अच्छा तो ठीक है, तुम कहते हो तो चले जाओ। चाय पत्ती तो खत्म हो गया। तुम्हें मर जाना है ना, हम चाय बना कर ले आते हैं। ना ना, इसका कोनो जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? तुम बिना चाय पिए घर से नहीं जाते हो, ये पता है हमें। और यहाँ चाय पत्ती खत्म हो गई है, बस 2 मिनट लगेगा, हम अभी बना कर ले आते हैं। नहीं। बात की इतनी जल्दी थी शिव को, 2 मिनट भी नहीं रुक पाए। रामकिशन मिश्रा जी ने हमें भेजा है। गंगा बिटिया के कुछ पुराने कपड़े और सामान रह गए थे उनके पास। कल ही वैसे वो देना चाहते थे पर दे नहीं पाए।
अरे लेकिन जब हमारी बहू उको पहचानती ही नहीं है तो हम ही सामान कैसे रख ले? हमको कुछ नहीं चाहिए, ले जाइए आप। देखिए मिश्रा काका पहले ही बहुत दुखी हैं कि गंगा बिटिया ने उन्हें पहचाना नहीं। अब इसे वापस करके और उन्हें दुखी मत कीजिए। बचपन से पाला है, माँ बाप के देहांत के बाद अब बेटी के समान मानते हैं वो। तुम्हें बहुत याद करते हैं बिटिया। गांव छोड़ करके वो जा रहे हैं। एक बार चल के उनसे मिल लेती तो उनके मन को बड़ा चैन मिल जाएगा। बचपन से देखते आए हैं अपनी बिटिया को। क्या तुम अपने काका के लिए इतना भी नहीं करोगी? अरे ऐसे कैसे चली जाएगी जब ये खुद ने कल कही है कि उनको नहीं पहचानती? तो फिर एक बार जाकर मिलाते हैं ना। हमने उन्हें बहुत दिन बाद देखा ना, शायद इसीलिए नहीं पहचान पाए हम। और वो तो हमें जानते हैं ना। उनके मन की तसल्ली के लिए एक बार मिल लेते हैं। अच्छा, अब तुम्हारा इतना मन है तब ठीक है, चली जाओ। लेकिन ये आदमी के साथ हम तुमको अकेले नहीं जाने देंगे। हाँ, कोई दाई नौकर चला जाएगा साथ में। और जल्दी लौट आना, ठीक है? ठीक है। अरे माँ, वो तुम क्या कह रही थी कि अरे भाभी कहाँ जा रही हैं? और ये कौन है? वो गंगा अपना काका से मिलने जा रही है। काका? मिश्रा जी, नमस्ते मिश्रा जी। नमस्ते शिव बाबू। यहाँ गांव में कब आए आप? घर का ही नहीं आए? गया था गंगा बिटिया से मिलने। बहुत दुख हुआ उसे देखकर। उसे कुछ याद नहीं। उसने मुझे भी नहीं पहचाना। ओह, तो आपको भी पता चल गया है कि गंगा का याददाश्त खो गया है। जी, कल ही पता चला जब बिटिया से मिला। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। ये तो उसकी किस्मत अच्छी है कि आप जैसा जीवन साथी मिला है उसे शिव बाबू। और मेरी दूसरी गंगा बिटिया, उसका भी कुछ पता नहीं चला। उसका पति अब तक घर वापस नहीं आया। पता नहीं कहाँ होंगे वो दोनों। मिश्रा जी, आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ घर चलिए, हम आपको गंगा से मिलवाते हैं। आइए। नहीं नहीं शिव बाबू, अब इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, मैं फोन करके गंगा बिटिया का हालचाल पूछता रहूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि गंगा बिटिया को सब कुछ याद आ जाए। मेरी बस आ गई, मैं चलता हूँ शिव बाबू। नमस्ते। भैया, हमें मिश्रा जी को कुछ पैसे दे देने चाहिए, शायद इनको जरूरत हो। हमारा बटुआ कहाँ गया? लगता है शायद घर में भूला है। इन्होंने कहा था मिश्रा काका बचपन से जानते हैं हमें। उनसे मिलकर शायद अपने बीते हुए कल की कुछ बातें पता चल जाए हमें। पहुंच गए क्या हम लोग? नहीं बिटिया,
यहाँ से कच्चा रास्ता शुरू होता है, आगे गाड़ी नहीं जा सकती, हमें पैदल ही चलना होगा। सिम बेटा, तुम जल्दी लौट के आ गए, क्या हुआ? माँ वो गलती से हम अपना बटुआ यहाँ घर पर ही भूल गए। उस वक्त गंगा थी तो हो सकता है कि गंगा ने बटुआ उठाकर कहीं पर रख दिया हो। जरा आवाज दे दीजिए ना गंगा को। क्या हुआ? गंगा घर पे नहीं है का? हाँ, वो घर पर नहीं है, वो अपना काका से मिलने गई है। काका? कौन काका?